दोस्तों डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको शीघ्र पतन क्यों होता है, क्या कारण है और इसको ठीक करने के लिए घरेलू प्रयोग सबसे श्रेष्ठ हैं। संभोग का मानव जीवन की खुशहाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेक्स या संभोग के कारण ही लोग एक दूसरे के निकट आते हैं और जीवन को मनोरंजक तरीके से जी पाते हैं। कई बार सेक्स संबंधों के दौरान पुरुषों का शीघ्र पतन हो जाता है। सच ये कि कई लोग शीघ्र पतन की समस्या की शिकायत करते हैं और इससे पारिवारिक जीवन में उदासी छाने की बात भी करते हैं। ऐसे रोगी शीघ्र पतन का इलाज कराने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र पतन का सटीक इलाज तो घरेलू ही होता है और घरेलू इलाज से इस रोग से निजात मिल जाती है। आप शीघ्र पतन का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप शीघ्र पतन का घरेलू उपचार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके इलाज के तरीके हैं ताकि शीघ्र पतन जल्दी से ठीक हो। हाँ, सबसे पहले हमें समझना होगा कि शीघ्र पतन क्या है। शीघ्र पतन पुरुषों को होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या में सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने या काम ताप से पहले ही वीर्य निकल जाता है, इससे ही शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन का सेक्स लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षण: शीघ्र पतन एक्स के कुछ सेकंड या मिनट के भीतर ही हो जाता है। इंटरकोर्स आरंभ होने के 60 सेकंड के अंदर पुरुष का वीर्यपात हो तो शीघ्र पतन की समस्या को समझ जाना चाहिए। यानी कि जिनका टाइम 1 मिनट टी है तो समझ जाना चाहिए कि उसका रोग है, उसका नाम शीघ्र पतन ही है। यौन उत्तेजना कम होना ये भी इसका लक्षण है और संभोग क्रिया शुरू होते ही या होने से पहले ही वीर्य का निकल जाना ये भी इसका लक्षण है। आजकल लोग मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में सेक्स संबंधी समस्याएं हो रही है। इन्हीं समस्याओं में से शीघ्र पतन है। मानसिक तनाव की वजह से सेक्स हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन आदि ये हो जाते हैं। इसके कारण ही शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। शीघ्र पतन शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण भी हो सकता है। शीघ्र पतन की परेशानी के कारण और भी हो सकते हैं। मानसिक तनाव एक खास कारण है। डिप्रेशन, मानसिक तनाव चाहे वो किसी वजह से हो, पहले उसको हटाना चाहिए। रिश्तों से संबंधित समस्याओं के कारण भी शीघ्र पतन हो सकता है। जिन पुरुषों को स्तंभन दोष हैं उनमें शीघ्र पतन की समस्या ज़्यादा होती है। शीघ्र पतन का कारण कई रोगों में ज़्यादा चिंता करने से भी होता है। समय से पहले वीर्य पतन के बारे में चिंता करना ये भी शीघ्र पतन का लक्षण है। यौन अनुभव की पत्रों की स्थिति में भी शीघ्र पतन होता है। बायोलॉजिकल कारण से भी शीघ्र पतन: शरीर में यौन रूप का असामान्य होना, मूत्र मार्ग या प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई विकार होना, सर्जरी कोई तरह की हुई हो। इसके अलावा अधिक मात्रा में शराब पीना, अल्कोहल लेना, नशीले पदार्थों का लेना, अफीम, चरस।
जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, अतीत कोल्ड ड्रिंक इत्यादि अधिक खाना, ये भी शीघ्र पतन होने के कारण होते हैं। हाँ, इस समस्या के बचाव से आपको मुक्ति घरेलू प्रयोग दिला सकते हैं। घरेलू प्रयोगों के अंदर देखिए, आप ये मत कहिए कि इसे हम जानते हैं, हमने लिया है, ये कोई मतलब नहीं। गेहूं की रोटी सुबह भी खाते हैं और शाम को भी खाते हैं, रोज ही खाते हैं। इसी तरह मुख्य जो दवा है जिसका नाम है अश्वगंधा, अश्वगंधा से शीघ्र पतन की समस्या का इलाज हो सकता है। और अश्वगंधा के दोष जो होते हैं और शरीर में ताकत आती है, इससे यौन संबंधी समस्याओं में मदद मिलती है। इसका उपयोग शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता और बांझपन के इलाज में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। अश्वगंधा शुक्र कीटाणुओं की भी वृद्धि करता है। मैं कहता हूँ कि अश्वगंधा को जो एक बहुत ही बेहतरीन दवा है आयुर्वेद में और घरेलू में, उसको सरेआम नीलाम कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आयुर्वेद को। और आप सबसे भी अनुग्रह मेरा है कि जब इच्छा हुई, जब अश्वगंधा को लाके कूट पीट के खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर जब आराम नहीं आता तो आप अश्वगंधा को दोष देते हैं। इसको इसके तरीके से ही लेने से लाभ होता है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं। दूसरी जो दवा घरेलू, अश्वगंधा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं लेकिन इतने नहीं। इसबगोल जो है ये भी शीघ्र पतन की समस्या का इलाज है। अधिकतर लोग कब्ज होने की समस्या को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयोग करते हैं। इसके लिए उन्हें इसबगोल का प्रयोग करना चाहिए। तो जब कब्ज नहीं रहेगा तो शीघ्र पतन अपने आप ही कम होगा। इसबगोल शीघ्र पतन की परेशानी के लिए बहुत लाभदायक और लाभकारी है। इसबगोल बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन आप 2-4 दिन में ही है जो देखना चाहें तो वो रिजल्ट नहीं आते हैं। ये मुंह के अंदर डाल के पानी से आप लेंगे तो या दूध से लेंगे तो कुछ चिपक सा जाता है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी पीसी हुई मिश्री मिला लें और या थोड़ा से खसखस के दानों को पीस के मिला लें। इनको मिला के इसबगोल, मिश्री और खसखस के दाने, इनको मिला के और एक डिब्बे में रख लें। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम रात को लेकर के ऊपर दूध पिएं या पानी पिएं। इस चूर्ण को रोज़ दूध से ही लेना चाहिए और खाना खाने के बाद लेना चाहिए। सुबह अगर नहीं ले सकते हैं तो रात के समय तो लेना ही चाहिए। इससे शीघ्र पतन में बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। ये दवा शीघ्र पतन की समस्या में बहुत प्रभावी है। इसबगोल, एक हिस्सा इसबगोल, एक हिस्सा मिश्री का पाउडर, एक हिस्सा खसखस के दाने, इनको अलग अलग हल्का ग्राइंड करें, क्योंकि खसखस के दानों को ज़्यादा पीसेंगे तेल छोड़ देते हैं। और पाउडर बना करके रख लें। ये टेस्टी है। और रात को 1-2 चम्मच मुंह में डाला और गाय का दूध पिया। 1-2 महीना आप करके देखिए, आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा और ये शीघ्र पतन भी आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सफ़ेद मूसली जो है, ये भी अश्वगंधा की तरह शीघ्र पतन की समस्या का इलाज है। सफ़ेद मूसली का पाउडर 1 चम्मच रोज दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा होता है और संभोग का टाइम बढ़ता है। शीघ्र पतन की समस्या भी ठीक होती है।
आजकल बाज़ार में शीघ्र पतन के इलाज के लिए कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। मूसली पाक है और है, जैसे मैं भी बनाता हूँ मूसली पाक, तो उनमें और चीज़ें होती है, लेकिन मेन तो मूसली ही होती है। मूसली खास चीज़ है, इसका सेवन भी शीघ्र पतन की परेशानी को दूर कर सकता है। इलायची जो है, छोटी इलायची, ये भी शीघ्र पतन की समस्या में बड़ा अच्छा काम करती है। रोज़ सुबह 3 छोटी इलायची चबाएं। सुबह 3 छोटी इलायची चबाएं। 1 पका हुआ केला और 100 ग्राम खजूर खाकर मिश्री मिला हुआ गरम गरम दूध पी लें। इससे वीर्य की पूर्ण वृद्धि होगी और कामों की उत्तेजना उत्पन्न होगी। बहुत ताकतवर नुस्खा है, ये बहुत आसान है, क्यों नहीं करते हैं आप। रोज़ सुबह 3 छोटी इलायची चबाएं, 1 पका हुआ केला और 100 ग्राम खजूर, ये खा करके और मिश्री मिला हुआ गरम गरम दूध गाय का आप पिएं। इससे वीर्य भी गाढ़ा होगा और शीघ्र पतन भी ठीक होगा और आपका काम में, सेक्स में मन करेगा। चिलगोजा भी एक तरह का ड्राई फ्रूट है, तो ये भी चिलगोजा भी इसमें लाभ करता है। अगला एक उपाय और मैं बताता हूँ। लिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर की टोपी, उसके ऊपर एरंड का तेल, एरंड का तेल एक कटोरी के अंदर जरा सा डाल के और उसके अंदर रुई डालें, थोड़ी सी एक रुई डालें। और अगर रुई नहीं है तो अपनी अंगुली को साबुन से धोएं और नाखून काटें। तो शिश्न जो आगे का भाग है, जिसे टोपी कहते हैं या मुंडी कहते हैं, इसके ऊपर मात्र 1 मिनट एरंड का तेल आप कहीं से फालतू जगह से नहीं लाएंगे। मेडिकेटेड जो आता है सबसे बढ़िया प्योर तेल बाज़ार में, जो एलोपैथी की दुकानों पे मिलता है, वो ही काम में लेंगे, क्योंकि बहुत नाजुक पार्ट के ऊपर इसको लगाना है। तो 1 मिनट तक खाली आप उसको चारों तरफ है लगाइए, रगड़ें नहीं, जोर नहीं दें। इससे भी शीघ्र पतन के अंदर बेहद अच्छे परिणाम मिले हैं। इसके अलावा आहार में अनाज और ब्लूबेरी शामिल करें, क्योंकि ये धमनी को ब्लॉक होने से बचाती है, शरीर में उत्तेजना बनाई रखती है। बादाम भी शीघ्र पतन में लाभ करती है। बादाम अभी बहुत सस्ती हो रही है। देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले लेके आया बादाम तेल निकालने के लिए, 500 रुपये किलो के अंदर बादाम। अब कम से कम आप यूँ मान के चलो कि 50 रुपये किलो तो पंसारी दुकानदार ने कमाए होंगे। तो 450 रुपये किलो बादाम, और काजू हैं महंगे, और बादाम में कितने गुण होते हैं। अब इतनी सस्ती बादाम है, आप अपनी सेहत के लिए बादाम खा सकते हैं। जब गुटखे का खर्चा सहन कर सकते हैं तो बादाम को भी आप आराम से खा सकते हैं। ऐसा आहार जो शरीर में शीतल प्रभाव लाता है। बादाम शरीर को तरावट देता है, और तरावट देने से आपका वीर्य है वो गाढ़ा होता है। दूध, बादाम और किशमिश और काले चने और मुलेठी, इनका भी समय समय के ऊपर सेवन करना चाहिए।
इसके अलावा शीघ्र पतन में प्याज भी बहुत लाभ करता है। घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य प्याज और हरा प्याज दोनों ही शीघ्र पतन में लाभदायक है। खाना खाने से पहले 1 गिलास या आधा गिलास पानी में हरे प्याज की 1 चम्मच बीज घोलकर पीने से शरीर में ताकत आती है और इसके अलावा कच्चा प्याज भी खाना चाहिए। इसके अलावा भिंडी जो होती है, भिंडी की सब्ज़ी खानी चाहिए। भिंडी भी शीघ्र पतन को रोकती है, लेकिन अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, थोड़ी पचने में भारी होती है। ये भी शीघ्र पतन का भिंडी रामबाण इलाज है। 1 चम्मच भिंडी के पाउडर को 1 गिलास दूध में घोल कर पिएं। इस उपाय को हर रात सोने से पहले करें। 1 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा। भिंडी के और जो फायदे हैं, रात में सोने से पहले 1 छोटा चम्मच अदरक के पेस्ट को 1 छोटा चम्मच शहद के साथ चाटें। ऐसा करने से भी आपका खून बढ़ता है और रक्त संचार होता है। तुलसी भी शीघ्र पतन को रोकने में बहुत सहायक है। 5 ग्राम तुलसी की जड़ को पीसकर पान में रखकर खाने से वीर्य पुष्ट होता है और स्तंभन शक्ति बढ़ती है। तुलसी बीज या जड़ के चूर्ण को पुराने गुड़ के साथ मिला लें। इसे 3 ग्राम रोज सुबह के समय दूध के साथ लेने से पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। अब शीघ्र पतन के दौरान आपका जो खान पान है, इसमें आपको मानसिक तनाव से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना, जंक फूड से दूर रहना और तेल और मसाले इस तरह की ये चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपनी जीवन शैली के अंदर योगा या थोड़ा घूमना या खेल कूद में भाग लेना चाहिए। जल्दी वीर्य गिरने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि संभोग के दौरान मन में किसी प्रकार का डर घबराहट ना रखें। शीघ्र पतन रोकने के लिए आप योग का और एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। संभोग करते वक्त जब वीर्य निकलने जैसा लगने लगे तब गहरी लंबी सांस लें। इस तरीके से धड़कन कम होगी और वीर्य भी नहीं गिरेगा। थकान और तनाव से भी शीघ्र पतन होने लगता है, इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखें। थकान होने पर पहले कुछ देर आराम कर लें। आज मैंने आपको घरेलू प्रयोगों में शीघ्र पतन के कई आपको टिप्स दिए हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने टिप्स दिए हैं घरेलू, वो सब के सब अच्छे हैं, लेकिन बस आप लोग करते भी हैं, लेकिन कहाँ गलती होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए भिंडी का प्रयोग है या इसबगोल, खस के दाने और मिश्री का प्रयोग सबसे बढ़िया प्रयोग है अभी जितने बताए हैं। 1 हिस्सा इसबगोल, 1 हिस्सा मिश्री का पाउडर और 1 हिस्सा खसखस के दाने। ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसको आप 100 ग्राम 50 ग्राम बना लें, फिर या 100 ग्राम बना लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को मुंह में डाल के गाय का मिश्री मिला हुआ दूध आप 2 महीना पी लें। अरे कौन सा शीघ्र पतन रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। आपका पेट भी साफ होगा और पेट साफ होने से कई रोग ठीक होते हैं। एक चीज़ मैं जाते जाते और आप लोगों को जानकारी में डाल देता हूँ, वो ये कि जो इस तरह के रोगी होते हैं शीघ्र पतन के या सेक्स प्रॉब्लम के, वो अपने चिकित्सक वैद्य से या डॉक्टर से जो भी है वो सब बात बताते हैं, तो न तो उनको पूछने का समय और न इनको रोगी को याद।
ख़ास बात यह है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है और कब्ज रहती है तो आप कोई भी दवा खाएंगे आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैंने इतने नुस्खों में से इसबगोल वाला नुस्खा आपके लिए चुना है ताकि आपको कब्ज न रहे। याद रखिए, कब्ज नहीं रहनी चाहिए और बाकी कोई सा प्रयोग आप इनमें से कीजिए। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। वीडियो बड़ा बनता है, मैं करूं भी क्या, कहाँ जाऊं मैं।